तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। पूरन भाई साहब, आपका आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप आए, हमें बहुत खुशी हुई। थैंक यू। बहुत बहुत दिल से आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। पूरन भाई साहब पिछले 21 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। बाबा ने आपको देश विदेश में अनेक सेवा केंद्र की सफलतापूर्वक स्थापना के निमित्त बनाया है। आप 5 स्टार होटल 7 सीज के डायरेक्टर हैं। इस भौतिक दुनिया के पॉम्प एंड शो में रहते भी आपने अपना जीवन ईश्वरीय मर्यादाओं के अनुसार ढाला हुआ है। आप अपने निर्माण भाव और सेवा वृत्ति से अनेक ब्राह्मण आत्माओं के दिल की दुआएं सदा लेते रहते हैं। तो आप जैसे जानते हैं, इस कार्यक्रम मेरा बाबा मेरा अनुभव में हम सभी भाई बहनों के अनुभव लेते हैं, सभी के बारे में जानते हैं। तो आज सबसे पहले हम भाई साहब आपसे जानना चाहते हैं, हम सबके मन में प्रश्न है कि आप ज्ञान में कैसे आए? ज्ञान में तो मैं पिछले 21 साल से इस संस्था से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ जी। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे को ना अक्सर ऑफिस में बुलाने आता था प्रोग्राम के हिसाब से। तो पहले कई बार तो मना कर देता था, फिर धीरे धीरे मैं जुड़ गया। तो जुड़ने के बाद मेरे को वहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगा। बहन बड़े प्यार से बोलती थी, टोली खिलाना ऐसे, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता था वो बात। जी। तो उस टाइम मैं अपने बिजनेस में जब था तो मैं करीब 18 घंटे काम करता था। उमंग उत्साह था पैसा कमाने का। तो और ज्ञान में मतलब चलते मैं डेली आता था, मुरली सुनता ही था डेली। हाँ जी। और धीरे धीरे चलने लगा। 2 साल निकलने के बाद ना, और मेरे को उस टाइम ना बड़ी रात को नींद नहीं आती थी। अच्छा। नींद की गोली मेरे को खानी पड़ती थी रोज ही। अच्छा। सोते समय, क्योंकि 18-20 घंटे काम करने। राइट। और दिन में भी मेरा ना बड़ा सिर दर्द होता था हफ्ते में की वजह से। हाँ, उसकी वजह से। तो फिर 2 साल बाद ना मेरी मिसेस की डेथ हो गई। ओह अच्छा, सॉरी। हाँ तो वो मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा हादसा हुआ। तो मैंने अपनी सिस्टर से पूछा कि मेरे को ऐसे 18-20 घंटे काम करता हूँ और सिर दर्द भी होता है, नींद गोली खानी पड़ती है रात को। तो मेरे को उसमें कहा आप कोई मेरे को इंडिकेशन करें कि कैसे ठीक हो। तो मेरे को टीचर ने, जो वहाँ की टीचर थी, तो उसने मेरे को कहा भी आप सुबह अमृत वेला शुरू करो। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने अमृत वेला शुरू किया। 15 मिनट आधा घंटा ऐसे करते करते मैं 3 बजे तक अमृत वेला ले गया। अच्छा। हाँ जी। तो उसके बाद ना मैंने एक साल ये मैंने प्रैक्टिस करी। 1 साल मैंने प्रैक्टिस करी और 1 साल बाद मुझे ना, आप मानोगे नहीं, आज 19 साल हो गए हैं। अच्छा। कोई सिर दर्द नहीं मेरा, कोई नींद की गोली नहीं, कोई कुछ नहीं। कमाल। तो उस टाइम मेरे दिमाग में यह आया कि इस संस्था से बढ़िया कोई संस्था नहीं हो सकती। बिल्कुल। जो बिना दवाई के, बिना किसी चीज़ के हैं, और मेरा सिर दर्द खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और मैं उसके बाद अपने बिजनेस में भी जब इन्वॉल्व हुआ तो मेरे को थकावट कम होती थी। और बिजनेस कम समय में मैं ज़्यादा अपने बिजनेस को वो कर लेता था। बहुत अच्छा, ये तो आपने बहुत ही सुंदर बात बताई, प्रेरणा की बात बताई कि अमृत वेले के योग से आपके जीवन में इतना सुंदर परिवर्तन आया कि कहाँ आप नींद की गोली खाकर सोते थे और उसकी जगह आप इतने रिलैक्स्ड भी हो गए और इतने सालों में आपने अमृत वेला भी कभी मिस नहीं किया। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी भाई साहब कि अमृत वेले में आपका क्या विशेष अभ्यास रहता है? आप क्या अभ्यास करते हैं जो इतना जल्दी आपके अंदर परिवर्तन आया? अमृत वेले में देखो, जब हमारा बाबा से प्यार हो गया। हाँ जी। तो प्यार में तो किसी से भी बातें करते हैं ना, उसका पता ही नहीं होता कि हम बात क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। तो हमारा मतलब प्यार इतना था कि वो मेरे को आज तक अमृत वेला मिस करने में मेरे को ना वो नहीं होता कि मैंने मिस करना है। करना है, चाहे रात को अपने बिजनेस में, क्योंकि हमारा बिजनेस रात वाला बिजनेस है। रात वाला है। तो उसमें हमें कई भी रात को 1 बजे भी आते हैं, 2 बजे भी आते हैं। तो मैं जब भी मतलब कभी हो, मैं अमृत वेला जरूर करता हूँ, मिस नहीं करता हूँ, क्योंकि उससे मेरे को शक्ति मिलती है।
बहुत सुंदर प्रेरणादायी बात है ये, और सबके लिए सीखने जैसी बात है कि रात को भी कई बार हम जनरली बहाना कर देते हैं हाँ जी, कि देखो रात को लेट सोए तो अमृत वेले कैसे उठें, लेकिन वो बाबा का प्यार और बाबा के प्रति जो लगन है वो आपको उठाती है और फिर रिजल्ट शक्ति की हाँ जी। अनुभूति भी होती है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सुंदर भाई साहब। हाँ जी, हाँ जी। और अब अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी कि आपके भोजन को लेकर बहुत शक्तिशाली धारणाएं हैं। हमने सुना कि कैसे आपका जो बिजनेस है उसमें सब खान पान का ही काम चलता है और अनेक प्रकार के व्यंजन बनते हैं, और फिर भी उनके सामने देखते हुए सब कुछ करते हुए भी आपका उनके प्रति अट्रैक्शन नहीं जाता, ज़रा भी ध्यान नहीं जाता खान पान की तरफ कि मैं कुछ खा लूँ जो बिना योग के बना हुआ है। तो आप अपनी इस धारणा के बारे में हमें भी कुछ बताइए। देखते हो, हमारा बिजनेस जो है, वैसे तो हमारा 7 सीज़ का ब्रांड दिल्ली में काफ़ी मशहूर है। तो हमारे यहाँ 300-350 प्रकार की वैरायटी बनती है। हाँ जी। तो उसमें शुरू से मेरे को ना, मतलब जब बाबा से प्यार हुआ और मेरे को कुछ ऐसी बातें अच्छी लगी कि इस ज्ञान में चलने से आप भविष्य में विश्व के मालिक बनेंगे, लक्ष्मीनारायण घराने में पैदा होंगे, बिल्कुल। प्रिंसेस बनेंगे। हाँ जी। तो ये चीज़ें सुन के ना मेरे को बड़ी अच्छी लगी। तो इतनी बड़ी अचीवमेंट के लिए अब मेरे को है ना मन में आने लगा कि ये इसको थोड़ा त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, अन्न का प्रभाव मन पे बहुत पड़ता है। तो वो धीरे धीरे करते करते मेरे ऐसी उसमें आ गया कि मैं सामने इतनी वैरायटी पड़ी होते हुए भी ना मेरे मन में जरा भी नहीं आता कि मैंने कि ये खाना है। तो वो मैं एक नेचुरल मेरे लिए हो गया कि मैंने इसको छोड़ा, तो मेरे को ऐसा कोई फील नहीं हुआ। अच्छा। बल्कि मैं वहाँ जाता हूँ तो एक बंद गिलास पानी पीता हूँ, क्योंकि जो दूसरे गिलासों में भी उनका सही सेवन नहीं होता है। और वो भी, और फ्रूट भी खाता हूँ, सिर्फ फ्रूट खाता हूँ, अनकट फ्रूट, वो भी कि छुरी भी कोई ऐसे यूज़ ना हो। तो मेरे को इसमें अटेंशन में रखने में कोई दिक्कत नहीं आती है। बहुत सुंदर भाई साहब, ये एक बहुत ही प्रेरणादायी बात है, शक्तिशाली बात है कि अपने पे कैसे संयम रख के, कंट्रोल रख के, क्योंकि अन्न की धारणा आपने बहुत सुंदर बताया कि जैसा अन्न वैसा मन। तो अन्न का प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, और अगर जो अन्न कमाने की वृत्ति से बनाया गया है तो वो जो शुद्धता है वो हमें नहीं दे पाएगा। और इसका परहेज आप रखते हैं, ये वाकई काबिले तारीफ है। इसके बाद हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं, हमने सुना है कि अनेक देश विदेश में आपने अनेक सेवा केंद्र खोले हैं, उनके निमित्त आप बने हैं, कई सेवाएं हुई हैं, कई बहनें आपने उनको मोटिवेट करके, उनको प्रेरित करके बाबा का बनने के लिए उनको प्रोत्साहित किया है। तो आपके बहुत सारे सेवा केंद्र जिनके आप निमित्त बने और आज बहुत सफलतापूर्वक चल रहे हैं। तो बाबा की इन सेवाओं में आप कैसे बाबा की मदद का आप अनुभव करते हैं, और क्या प्रोत्साहित करता है आपको ये सेवाएं करने के लिए इतना व्यस्त रहते हुए भी? देखो, जब मैं शुरू में जुड़ा तो 2-3 साल के बाद ना, मेरी मिसेस की डेथ के बाद, तो मेरे को ना थोड़ा यहाँ आना अच्छा लगता था, बार बार आना, यहाँ की बातें अच्छी लगती थी। और धीरे धीरे मेरा सेवाओं के प्रति है ना झुकाव होता गया। मैंने सेवा करनी, बहुत उमंग उत्साह रहता था कि है ना ये एक सेवा करनी है, वो सेवा करनी है। तो उन सेवाओं को देखते हुए हमारी दीदी कहती थी, टीचर जो थी हमारी वहाँ की, वो कहती थी, अरे आपको तो सेवाओं पे ऐसे भूत सवार सेवा सेवा लग रहते हो। तो हम आपको ना एक चैलेंज करते हैं कि आपको 2 टीचर देते हैं, और मेरा एक दोस्त था, हम 2 भाई थे। हाँ जी। तो उन्होंने कहा भी आप कुछ करके दिखाओ, क्या कर सकते हैं, आपके अंदर जो मंग उत्साह है तो अपना भी करके दिखाओ। तो हम चार लोगों ने, 2 बहन सिस्टर ने और 2 हम थे, तो उन्होंने मिल के ऐसे सेवा केंद्र थोड़े शुरुआत करते मतलब उमंग उत्साह था, और बाबा की बहुत हमारे को बहुत सहयोग मिलता था, क्योंकि मैंने जो भी काम किया बाबा के, मुझे मतलब बिना उसके मेरा सहयोग ऐसा मिलने लगा, मेरे को फील होता था कि मेरे काम करने से पहले बाबा काम कर देता है। तो फिर हम मधुबन जाते थे, माउंट आबू जाते थे, और वहाँ से भी हमें कई लोग मिलते थे, बहनें मिलती थीं। तो उनको पता लग गया भाई यहाँ है ना सेंटर खोलने में बहन भाई लोग बहुत सहयोग करते हैं। तो हम हमारी सेवाएं वहाँ बवाना साइड में, गांव साइड से
हमने शुरुआत करी, क्योंकि वहाँ जी। सेवा केंद्र इतने नहीं थे पहले। जी। तो वहाँ शुरुआत करी, तो मतलब वहाँ मेरे को कोई जानते भी नहीं थे, क्योंकि हमारा होटल तो दूसरी रोहिणी साइड में इधर था। हाँ तो जी। वहाँ लोग जानते नहीं थे, तो मैं फिर बेफिक्र होके ना, हम शुरू में ढोल लेके जाते थे, ढोल वाले को। अच्छा, हाँ बहुत जी, हाँ अच्छे। जी। तो वो ढोल है ना बजाता था, और हम स्लोगन बोलते थे कि है ना, क्या नाम है, कई इस तरह के स्लोगन जो बने हुए थे अपनी संस्था के, वो बोलते थे। तो उससे पूरे गांव में शाम तक घूमते थे। तो घूमने के बाद ना हमारे को कोई माता, कोई भाई मिल जाता था। वो कहता था, उन्होंने नाम तो सुना हुआ था उस एरिया में, तो वो कहता था, जी भाई जी हमारे घर में गीता पाठशाला गीता खोलिए, पाठशाला खोलिए। हाँ जी। तो वो शुरुआत हो जाती थी। तो हम ये कार्यक्रम हर हफ्ते 10 दिन में करते थे, कि हर अलग अलग गांव में। तो उसमें पता नहीं बाबा ने इतनी मदद करी कि मतलब बहुत जल्दी स्पीड से गीता पाठशाला हमारी खुलती गई। तो फिर हमने सोचा भी एक सेंटर खोलना चाहिए। तो बवाना में हम जगह देख रहे थे, तो एक भाई हमारे पास आया, तो वो हमारे को कहता है, जी है ना, मेरी कॉलोनी बन रही है, तो मैं आपको उसमें 100 गज जगह देता हूँ। तो हमने कहा 100 गज जगह तो बहुत कम होगी, जबकि उस टाइम तो इतने स्टूडेंट भी तैयार नहीं हुए थे, फिर भी बहुत था, भी हम छोटी जगह होगी। फिर उसने कहा हम 200 देते हैं, चलो 200 उसने दिए, फिर 100 हमने खरीदी उससे ही। तो 300 गज में बहुत बड़ा सेंटर बनाया, और सेंटर भी मतलब जगह लेते ही बना के हमने 2-3 मंजिला बना दिया उसको। और आप मानोगे नहीं कि हम सुबह अमृत वेले उठ के ना, हम चारों जो भी थे हमारे संगठन के जो भी थे हमारे भाई बहन सब सुबह अमृत वेले उठ के हम सिर्फ यही विजुलाइज करते थे कि देखो है ना, आत्माएं चली आ रही हैं, चली आ रही हैं, चली आ रही हैं। तो उसको ना बाबा ने हमें बड़ी बहुत मदद करी, और 2 साल के अंदर जो हमारा 350 का हॉल था वो फुल हो गया। कमाल। हाँ जी, बहुत सुंदर। हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद फिर बहनें आने लग गई, और सेंटर खोलते गए, गीता पाठशाला खोलती गई। और इस टाइम हमारा 2 सेंटर तो उत्तराखंड में है, और एक सेंटर नेपाल में है। नेपाल में भी हाँ, है। और सारे सेंटर बहुत अच्छी तरह, करीब 20 बहनें, 2 बहनों से 20 बहनें सेवाएं दे रही हैं, और बहुत अच्छी तरह। हमारा कोई इसमें वो नहीं होती है, हम उनको ही सौंप देते हैं, आप चलाओ, जिस चलाना चलाओ। ये तो बहुत पुण्य का कार्य भी है, और बहुत ही देखिए कितनी आत्माओं की सेवा के निमित्त आपको बाबा ने बनाया। लेकिन जब आपने शुरुआत की, तो तब आपकी क्या अवस्था रही? हमने सुना कि युगल के शरीर छोड़ने के बाद आपकी अवस्था थोड़ी सी उस वक्त हलचल में आई। उस समय का कुछ अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। जब मैं ज्ञान में तो शुरू में चलता ही था। जब मेरी युगल की डेथ हुई थी, तो उस टाइम मतलब मैं अपनी मानसिक स्थिति, मतलब एक ऐसे में लग रहा था जैसे मैं ज़िंदगी से हार चुका हूँ। तो उस टाइम मेरी दीदियों ने थे, राज बहन थी हमारी मजलिस पार की, उसने मेरे को बहुत प्यार दिया। मतलब ऐसा प्यार मेरे को लगा जैसे कोई परिवार वाला भी अपना घर का भी प्यार नहीं करता है। तो इतना प्यार वहाँ से मिला, और मैं धीरे धीरे फिर मेरे को वो कहने लगे, चलो माउंट आबू चलो। हाँ जी। तो जाता था पहले भी, लेकिन कम जाता था, तो बीच में मेरे को ज़्यादा ले गए वो। हर महीने मैं 10-10 दिन वहाँ रह के आता था माउंट आबू। अच्छा। ज्ञान सरोवर में। अच्छा। तो ज्ञान सरोवर का वैसे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा था वहाँ पे, बिल्कुल। तो रहने का मन करता था। तो मैं मतलब इस हादसे से निकलना था, तो मैं 10-10, 12-12 दिन रह के आता था। तो ऐसे जाता रहा, और बहनों का प्यार मिला जो, उससे मेरे को बहुत शक्ति मिली, बाबा का प्यार मिला, बाबा से शक्ति मिली। तो मैं बहुत जल्दी इस हादसे से निकल गया, जो मेरी मिसेस की डेथ का था। और फिर तो मेरे को और निश्चय हो गया कि मतलब मैं अगर इसमें ज्ञान में ना होता, तो कोई और कदम उठाता, या कैसे, जैसे हमारा भौतिकवाद का बिजनेस था, कोई और कदम गलत उठा लेता है, और बच्चे भी खराब हो जाते, फैमिली भी खराब होती। तो यहाँ आने से मेरे को ये बहुत अच्छा लगा कि चलो मेरा सारा ठीक काम हो गया सब ये। तो बहुत सुंदर। ये भी एक आपको ज्ञान सरोवर में बाबा की पालना मिली, बड़ी बहनों की पालना मिली, और उस पालना ने कैसे आपको इस बड़े प्रॉब्लम से निकाला है, ये भी देखो। बाबा की मदद तो है ही, लेकिन हमारी बहनों का भी कितना सुंदर पार्ट है इसमें, कि आपने बताया जैसे कि लौकिक में भी ऐसा प्यार नहीं मिल सकता जैसा इस अलौकिक परिवार में। इस रूहानी यात्रा में आपके जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आए, आपने उन्हें कैसे हैंडल किया, और बाबा की मदद का क्या अनुभव किया उन उतार चढ़ाव में? देखिए, इसमें तो बाबा का तो मेरे को बहुत सहयोग शुरू से रहा,
और अभी भी है और आगे भी रहेगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरे परिवार वालों ने मेरे बड़ा सहयोग दिया। अच्छा। हमारी जॉइंट फैमिली है, हम 5 हाँ भाई जी। हैं। तो उस जॉइंट फैमिली में हमारा इतना बड़ा बिजनेस है, तो बच्चे भी उनके साथ ही फिर जुड़ते रहे और मेरे बच्चे ने भी बहुत अच्छा है ना बिजनेस को हैंडल कर लिया। तो उस दौरान थोड़ा मेरे परिवार वालों को लगा कि है ना मेरी मिसेस की डेथ में थोड़ा एक अपने आप को थोड़ा फील कर रहा है। तो उन्होंने हमारे एक आदर्श नगर में गेस्ट हाउस है 40 कमरे का, तो उन्होंने कहा ये बिजनेस थोड़ा आसान है तो कुछ टाइम इसको संभाल, ठीक है ना। और इसमें जैसे तू ब्रह्मा कुमारियों को जैसे बहनों को आती हैं, जो भी बाहर से पार्टियाँ आती हैं जो भी है, तो वो सेवा में तू इसमें जैसे करना है कर ले और तेरे को कुछ टाइम के लिए तो आराम हो जाएगा। तो फिर मैंने वहाँ गेस्ट हाउस के अंदर है ना बाबा का कमरा खोला। अच्छा। म्यूजियम बनाया मैंने वहाँ पे, बहुत सुंदर म्यूजियम बनाया। अच्छा। और फिर हम जब माउंट आबू जाते थे तो वहाँ ना सब बहनें जो मिलती थी इधर उधर कहीं से, कभी कहीं से नेपाल से, सिक्किम के, हैदराबाद से बहनें आती थी, हम उनको बोलते थे कि आप वहाँ आया करो, ठहरा करो। और वहाँ की हमने अलग किचन बना दी। अच्छा। बाबा के बच्चों के लिए, ताकि खुद खाना बना हाँ, सके। मतलब उस बहुत किचन के सुंदर। अंदर बाबा के बच्चों के अलावा दूसरों का नहीं है। हाँ जी। तो वो किचन बनाई, तो वो धीरे धीरे साल 2 साल के अंदर उसमें इतने है ना 50-50, 40-40 लोग, 20-20 लोग आने लग गए। और कोई उसमें वो नहीं था भाई, एक ना होता है कि इतने बजे आना है सेंटर पर, इतने बजे आना है, तो वो एक खुला रास्ता था, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हाँ। है। बाहर से आना, भाई आगरा जाना है घूमने के लिए, अब रात को 12 बजे आ रहे हैं, तो रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं थी। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इस गेस्ट हाउस के अंदर हमारे बाबा के बच्चे मैनेजर थे। अच्छा। हाँ जी, एक नाइट में मैनेजर था वो कुमार था, एक दिन में मैनेजर था वही कुमार है। तो एक सेंटर ही हो गया, एक सेंटर हो तरह गया। से। हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी। और मैं मतलब खुले दिल से, मतलब कोई मैंने कभी पूछता नहीं था कि कहना कौन कितना क्या बना रहा है खा रहा है, तो मैंने वो बड़ा, फिर मेरे को वहाँ से इतनी दुआएं मिल रही हैं और आगे भी मिलेंगी, तो लोग मेरे को खुश होकर बहुत दुआएं देते हैं। और आपने जैसे बताया कि दुआओं ने आपके बिजनेस को भी कितना आगे हाँ जी, बढ़ाया। हाँ जी। तो जब वो मेरे को पार्ट मिला था बिजनेस का गेस्ट हाउस वाला, तो 40 कमरे में 20-25 कमरे लगते थे। लेकिन जब वो बाबा की सेवा वहाँ शुरू हुई तो वो होटल फुल रहने लग गया। अच्छा। हाँ जी, बहुत सुंदर। बल्कि जिस दिन तो लोग बाबा के बच्चे आते थे ना, उस दिन तो 100% फुल होता ही होता था वो। 100% फुल। हाँ, तो उसमें बिजनेस बढ़ा, तो मेरे परिवार वाले भी खुश है, चलो भाई इसका भी ठीक है। और मेरे को परिवार वालों को बड़ी मदद मिली उसमें। बहुत सुंदर भाई साहब। और जब हम गए भी हैं प्रैक्टिकल में, आपका गेस्ट हाउस हमने देखा है, हाँ जी, वहाँ के वाइब्रेशंस बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक सेंटर के वाइब्रेशंस होते हैं। तो आपने सचमुच वहाँ बाबा की याद के ऐसे प्रकंपन फैलाए हैं जो सबको अनुभव होता है कि सचमुच जैसे हम बाबा के घर में ही आ गए। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत ही अच्छा आपका जीवन का अनुभव हमने सुना। तो भाई साहब, आपने बताया कितना सुंदर रीति से आपने अपनी परिस्थितियों को भी हैंडल किया और जीवन में उतार चढ़ाव होते भी आपने अपनी सेवाओं को कभी भी नहीं अफेक्ट होने दिया। आप सेवाएं करते, उमंग उत्साह में रहते, औरों को भी उमंग उत्साह में लाते रहे। तो हम जानना चाहेंगे आपकी इसी बात को कुछ शेर व शायरी के माध्यम से। आप हमारे दर्शकों को अपने जीवन के अनुभव कुछ शेरों के और शायरी के माध्यम से हमें बताएं, ताकि जैसे आप क्लास में भी सभी को अपनी शेर शायरी से खुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को भी आप कुछ शेर व शायरी सुनाएं। ओम शांति। कुछ मैं अपनी शायर व शायरी के द्वारा अपने अनुभवों को प्रकट करके मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। पथ में कांटे न होते, पथ में कांटे न होते तो मंजिल का एहसास न होता, मंजिल मंजिल रह जाती, मानव का इतिहास न होता। निमित्त निर्माण और निर्मल ऐसी वाणी अपनी बनाओ, संतुष्ट संपन्न और पवित्र अब बच्चों तुम घर जाओ। अब घर चलना है, अब घर चलना है, देर हो रही और न देर लगाओ, सुनो सुनो शिव बाबा कहते, जरा गौर फरमाओ, जरा गौर फरमाओ। पूरन भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप अपना कीमती समय निकालकर इस कार्यक्रम में आए और हम सभी को अपने अनुभवों से प्रेरणा दी। हम आपके बहुत आभारी हैं। धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद। तो आप सभी ने सुना कि कैसे पूरन भाई साहब ने अपने जीवन में
कितने भी उतार चढ़ाव आए, कैसी भी परिस्थितियाँ आई, लेकिन अपने योग को, अपनी धारणाओं को, अपने भोजन अमृत वेले की धारणाओं को पक्का रखा और साथ साथ जे देश विदेश में अनेक सेवाओं के निमित्त भी बने। आशा है आप सभी ने इन अनुभवों से लाभ अवश्य लिया होगा। आप सभी से हम मिलते हैं जल्द ही नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए ओम शांति। थैंक यू, धन्यवाद। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला